हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पलामू के रक्सेल वंश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पलामू में रक्सेल वंश का प्रभाव था, यानी पलामू क्षेत्र में रक्सेल वंश लोग का प्रभाव ज़्यादा था। अगर मैं बात करूँ रक्सेलों की, तो वो लोग स्वयं को राजपूत कहते थे ये, और इन्होंने जो पलामू में प्रवेश था यानी कि आए थे, वो रोहतासगढ़ के द्वारा, मतलब उस एरिया से क्रॉस करके ये पलामू आए थे और यहाँ पे राज करना शुरू किया। तो स्वयं को राजपूत कहते थे या पलामू में प्रवेश रोहतासगढ़ से किए थे। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँ, तो रक्सेल वंश जो था वो दो शाखाओं में विभाजित था। दो शाखा, एक था देवगन और दूसरा था कुंडेलवा। ये दोनों शाखाओं में ये इन लोगों ने विभाजित होकर अलग अलग भागों में शासन किया। और जहाँ तक ये देवगन और कुंडेलवा की बात है, ये दोनों जगह को ये दो रक्सेल वंश के जो लोग थे उन्होंने उसकी राजधानी बनाई थी। तो थर्ड पॉइंट हमारा यही कहता है कि देवगन और कुंडेलवा को अपनी राजधानी बनाई थी रक्सेलों ने। और राजधानी, इनका शासनकाल ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था, छोटा था। अगर मैं बात करूं रक्सेलों के महत्वपूर्ण जनजाति, यानी कि कौन कौन से जनजाति पर ये लोग ज़्यादा शासन करते थे, तो इनमें प्रमुख जनजातियां हैं कोरबा, गोंड, पहाड़िया और खरवार। ये चार ऐसे प्रमुख जनजातियां थे जिन पर ये लोग ज़्यादातर शासन किए। और रक्सेलों में जो सबसे महत्वपूर्ण जनजाति था वो था खरवार पर ज़्यादा प्रभाव था रक्सेलों का, और ये लोग भी बहुत साथ देते थे इन लोगों का। अगर मैं बात करूं तो सबसे अधिक खरवार थे जिनके शासन, मतलब खरवार जनजाति के जो शासक थे प्रताप धवल थे, और ये लोग खरवार को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किए थे। और 16वीं शताब्दी की अगर बात करूं तो आते आते 16वीं शताब्दी में चेरो वंश ने इन्हें समाप्त कर दिया, यानी कि चेरो वंश ने चढ़ाई कर दी, लड़ाई की, और चेरो वंश ने फिर लड़ाई जीता और रक्सेलों का वंश समाप्त करके चेरो वंश की स्थापना कर दी। और फिर वहाँ से हम लोग चेरो वंश की शुरुआत हुई। अगर मैं बात करूँ आगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की, तो इसके बाद हम लोग चेरो वंश ही पढ़ेंगे। तो रक्सेल वंश के लिए इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा पॉइंट है नहीं एग्जाम की दृष्टि से। तो हम लोग बस इतना ही याद रखेंगे कि ये रक्सेल, ये लोग प्रवेश कहाँ से किए थे, रोहतासगढ़ से किए थे। पलामू में इनका वर्चस्व था। इनकी दो शाखाएं थी, देवगन, कुंडेलवा। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देवगन और कुंडेलवा को ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। प्रमुख जनजातियाँ कोरबा, गोंड, पहाड़िया और खरवार थे। अगर मैं बात करूं खरवार के शासक, तो इनके शासक प्रताप धवल थे, और 16वीं शताब्दी में इनका धीरे धीरे अंत हो गया। तो पलामू के रक्सेल वंश में बस इतना ही है। तो आज हम लोग इतना ही दूर तक इस टॉपिक को रखेंगे। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक चेरो वंश के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।